और अब खबरें तफसील से। मिलिटेंटों ने कल शाम कोल्हापुरा कुलगाम इलाके में एक आज़ाद पंच को गोली मारकर हलाक कर दिया। तफसीलात के मुताबिक कोल्हापुरा कुलगाम इलाके में रिहायश पजीर मोहम्मद याकूब डार नामी आज़ाद पंच को मिलिटेंटों ने गोली मारकर जख्मी कर दिया। अगरचे उसे फौरी तौर पर इलाज के लिए जिला अस्पताल कुलगाम मुंतकिल किया गया, ताहम डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। इस वाक़े के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके का मुहासरा करके तलाशी कार्रवाई अंजाम दी। इस बीच पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। महलूक की लाश जब उसके आबाई घर पहुंचाई गई तो वहां सफ़े मातम बिछ गया। मरहूम की नमाज जनाजा और तदफीन आज सुबह अंजाम दी गई। जम्मू कश्मीर के LG समेत मुख्तलिफ शख्सियात और तंजीमों ने डार की हलाकत की मजम्मत की है। जिला इंतजामिया कुलगाम ने महलूक पंच के लवाकिन को 1 लाख रुपए का एक्सग्रेशिया फराहम किया है। गया था, ऐसे ही घूमने टहलने गया था, तो लगभग इशा की नमाज के वक्त ये घर आ रहा था, तो बीच रास्ते में किसी ने इसको गोली मार दी और इसको मार डाला। तो क्या अपील करेंगे? ये तो मतलब घर में इसको, आप तो इसकी हालत देख रहे हैं कि घर इसके 3 बेटे हैं, 1 बेटी है। घर में इतना मतलब रोजगार भी नहीं है, बस ये ऐसे इसी पर मतलब घर में मजदूरी करके अपना काम, अपना घर चला रहा था। तो बस हम हुकाम से यही कहना चाहते हैं कि इसके लिए कुछ मतलब फ्यूचर के लिए कुछ, इसके बच्चों के लिए कुछ अगर करेगा तो वो इसके लिए बेहतर होगा। जिला कुलगाम के हरियावट दमहाल हाजीपुरा इलाके में कल शाम एक पंचायत घर में आग नमूदार हुई। इसकी वजह से इमारत जलकर खाकस्तर हुई। पुलिस और फायर एंड इमरजेंसी महकमे की बरवक्त कार्रवाई से आग पर काबू पाया गया। लोगों ने पुलिस और फायर इमरजेंसी महकमे का शुक्रिया अदा किया। उधर ब्लॉक काकरन पंबी में भी पंचायत घर में आग नमूदार हुई, ताहम मकामी लोगों ने आग पर जल्द ही काबू पा लिया। पुलिस ने दोनों मामलों में तहकीकात शुरू कर दी है। आग लगने की वजूहात का पता लगाया जा रहा है। तो नार अचानक पत हमसाय वमसाय सर बह जल्दी आव पे फायर सर्विस सर बह आव पुलिस पुलिसन कम ये हमत आर तह सर पे हमसाय गामुक सारी गाम आव ये छान कोशिश पे बाकी घर बचे सर। तो बाकी छो पई सर, तो यह क्या सर्किट क्या हेको वन तह सर पाई क्या नामूलूम क्या पता कम दित नार सर यह वन अलबत् कोर गाँव वाले मदद कोर तमो। जिला सांबा में आज सुबह फौज ने बैनुल अक़वामी सरहद के साथ लगे इलाकों में सर्च ऑपरेशन अंजाम दिया। फौज, SOG और CRPF के अलावा पुलिस ने सर्च ऑपरेशन में हिस्सा लिया। फौज ने तलाशी कार्रवाई के दौरान ड्रोन का भी इस्तेमाल किया। एक पुलिस अफसर ने कहा कि इन इलाकों को चेक में रखने के लिए इस तरह के सर्च ऑपरेशन चलाए जाते हैं। एक्सरसाइज जो है वो हमारी रेगुलर एक्सरसाइज है, जिसमें हमने टोटल 10 किलोमीटर का जो एरिया है उसको कवर किया है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ ही सारा इलाका है? जी। तो क्या ऐसी मंशा भी रहती है कि ये तो रहती है कि काउंटर पार्ट जो है वो कोई ना कोई ऐसी गतिविधि जो है, वो एक्टिविटी जो है वो करते रहते हैं, जिससे अमन शांति और पीसफुल जो इन्वायरमेंट है उसमें खलन पैदा हो। उसको चेक करते हुए जो प्रिवेंटिव एक्शन जो है वो सभी फोर्सेस लेती हैं और ऑन सिमिलर लाइंस में आज हमने कंडक्ट। NIA की खुसूसी अदालत ने जुमेरात को 2 अफराद की जमानत की अर्जी मुस्तरद कर दी है। जनूबी कश्मीर में NIA जज जावेद आलम ने इफ्तिखार अहमद डार और आबिद शफी मलिक की अर्जी मुस्तरद कर दी है। इनको जनवरी में पुलिस ने सोशल मीडिया के जरिए मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में जेर तालीम तालिबात की किरदार कशी करने की पादाश में गिरफ्तार कर लिया था। कोर्ट ने इस्लाम की रूह से और समाजी एतबार से किसी लड़की की किरदार कशी को ममनू करार दिया। इस तरह के किसी भी हरबे को लड़कियों के तालीमी हक को ख़त्म करने का मुतरादिफ करार दिया। वाज़ेह है कि दोनों ने जम्मू कश्मीर से बाहर ज़ेर तालीम कश्मीरी तालिबात के बारे में रायज़नी की थी। इसके बाद पुलिस स्टेशन अनंतनाग में मुख्तलिफ दफ़ात के तहत मामला दर्ज करके दोनों अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया था। बडगाम में पेश आए एक सड़क हादसे में ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर समेत 2 अफराद जख्मी हो गए हैं। यह हादसा बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल बडगाम के नजदीक पेश आया। बताया जा रहा है कि ट्रैफिक पुलिस एहलकार मामूल के मुताबिक गाड़ियों के दस्तावेजात और लाइसेंस चेक कर रहे थे। ऐसे में एक बाइक सवार आया। ट्रैफिक एहलकारों के मुताबिक
वो बगैर हेलमेट और दीगर दस्तावेजात के था। वो तेजी से आगे बढ़ा। इसके नतीजे में सब इंस्पेक्टर शदीद जख्मी हो गया। बाइक सवार को भी चोट आई। दोनों को जिला अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने बाइक को अपनी तहवील में ले लिया है। एक केस दर्ज किया गया। डीएसपी ट्रैफिक ने बताया कि गलत ड्राइविंग के नतीजे में यह हादसा हुआ। बाइक वाला बाइक चला रहा था, ही थॉट दैट दे विल स्टॉप मी फॉर चलान, तो उसने रैश ड्राइविंग की थोड़ी, जिससे हमारा वो सब इंस्पेक्टर एसओ साहब नीचे गिर गया, ही इज इंजर्ड, उसको इंजरी हुई है। और उस बाइक वाला भी विदाउट हेलमेट था, तो उसको भी थोड़ी माइनर इंजरी हुई है, बिकॉज वी आर टेकिंग ड्राइव अगेंस्ट देम। ये जो मोटरसाइकिल्स हैं, दे आर विदाउट हेलमेट गोइंग फॉर ड्राइव, और ये एक बड़ा मैस है इधर। कॉलेज रोड कठुआ में सड़क हादसे में 27 साल पुलिस एहलकार की मौत हो गई। बताया जाता है कि आजाद शत्रु नामी पुलिस एहलकार एसएसपी दफ्तर के करीब एक बस से टकरा गया। इसकी मौके पर ही मौत हो गई। मकामी लोगों ने इस वाक़े पर इजहार दुख करते हुए कहा कि जिले में ट्रैफिक निज़ाम में काफ़ी कमियां हैं और इस सड़क पर कुछ दिन पहले भी एक खातून की मौत हो गई थी। लोगों ने तेज रफ्तारी से गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। पहले कहा था, आज तक उसके ऊपर कोई अमल नहीं हुआ है, तो सख्ती के साथ इसके ऊपर अमल होना चाहिए। जो भी दुकानदारों के आगे, चाहे पंजाब नेशनल बैंक हो चाहे कोई भी हो, जहां बैंक के अंदर कोई जाता है बाहर गाड़ी ताला लगाती है, ये ट्रैफिक पुलिस का और आरटीओ का काम है, ये अपना काम खुद करें। क्यों लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया? एडमिनिस्ट्रेशन को मैं बार बार यही अपील करूँ। टंगमर के हरदमादम के एक मरीज ने इल्जाम लगाया कि उनके साथ बडगाम के एक निजी अस्पताल के स्टाफ ने बदसलूकी की। उन्हें इलाज के बगैर अस्पताल से बाहर निकाला गया। कल से ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। महकमे हेल्थ के डिप्टी डायरेक्टर कश्मीर ने टंगमर अस्पताल पहुंचकर मामले की तहकीकात शुरू की। मरीज के घर वालों का कहना है कि उन्होंने जब मरीज को सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल टंगमर लाया तो यहां से उन्हें डॉक्टर ने सर्जरी करने की गर्ज से इस निजी अस्पताल में जाने को कहा। उनका कहना है कि जब वो मरीज के साथ अस्पताल पहुंचे तो काउंटर पर उन्हें अस्पताल में ही नए सिरे से टेस्ट कराने को कहा गया। इस पर उन्होंने एतराज़ किया। इसके बाद अस्पताल वालों ने उनके साथ बदसलूकी की। उनका कहना है कि अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज का जायजा लिया जाए। अस्पताल के मालिक ने इन इल्जामात को मुस्तरद किया। और ने बोला इसको सर्जरी करनी है, मगर हॉस्पिटल में हमारी मशीनरी ठीक नहीं है। आप इस गोल्डन कार्ड अगर आपके पास है, आप इब्न सीना हॉस्पिटल इसको पहुंचाओ कल, तो हम वहीं पर सर्जरी करवाएंगे। वहाँ पर मैं जब पहुंचा तो उन्होंने, डॉक्टर साहब ने मुझे बोला वहाँ पर पहुंच के मुझे रिसेप्शन पे बात करवाना है इनके साथ। जब मैंने उनको फ़ोन दिया तो उन्होंने मेरा फ़ोन ही फेंक दिया पहले वहाँ पर, उन्होंने उन लड़कों ने, तो कोई रेस्पॉन्ड ही नहीं दिया। मैं फिर बैठ गया। 1-1.5 घंटे के बाद दूसरे लड़के ने मुझे बोला यूएसजी आप लाओ इधर और टेस्ट आप जो आपने किए हैं। मैंने दिखाए, बोला ये यूएसजी नहीं चलेगा। मैंने रजिस्टर्ड यूएसजी सेंटर से करवाया है वो यूएसजी, बोला ये नहीं चलेगा, आपको यहाँ पर नया यूएसजी करवाना है। नहीं, तो दूसरे काउंटर पे उस इब्न सीना हॉस्पिटल मालिक का भांजा बैठा था कोई आमिर, वो आया और मुझे बोला मैं आपकी ज़बान निकालूंगा आपके हलक से, चुप करके बैठो और यहाँ से दफ़ा चले जाओ। सीसीटीवी फुटेज में मेरी गलती है तो मैं इब्न सीना के मालिक से भी माफ़ी मांगूंगा, डायरेक्टर साहब से भी माफ़ी मांगूंगा और इस डॉक्टर साहब से भी माफ़ी मांगूंगा, मगर वो सीसीटीवी फुटेज मीडिया में रिलीज़ करें। ऊपर बीएमओ मैडम ने बोला हमारी 4 पेशेंट्स ऊपर सर्जरी करके, फिर मुझे इन्होंने क्यों भेजा इब्न सीना हॉस्पिटल गोल्डन कार्ड लेके? अल्ट्रासाउंड इनकम्प्लीट था, तो हमने कहा उसको कि इस अल्ट्रासाउंड को जो है इसको कंप्लीट कीजिए आप। उसको उस पर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं था, तो हमने उसको कहा कि इस पर रजिस्ट्रेशन नंबर लाइए आप। साइड में गया और साइड में उसने अपने हाथ से लिखा रजिस्ट्रेशन नंबर। वो वहां से ही तैयारी करके आया था, तो यहां पर बहुत शोर मचाया उसने और उल्टा इल्जाम लगा दिया कि इन्होंने हमें मारा। तो हमारे पास सबूत है कि हमारे पास फुटेज है, कोई हाथापाई नहीं हुई है। बिल्कुल मैं मुस्तरद करता हूं इस बात को कि मतलब उन्होंने मुझे हम पर जो इल्जाम लगाए वो बिल्कुल बेबुनियाद है, बिल्कुल गलत है। मुझे डायरेक्ट किया गया है कि डायरेक्टर साहब की तरफ से कि आप जाओ और देखो ये क्या हुआ, क्यों हुआ है ऐसा। इल्ज़ाम वहाँ पे लगाया कि इब्न सीना जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वहाँ पे अटेंडेंट के साथ अच्छा सलूक नहीं किया गया है। तो उसी सिलसिले में यहाँ पे मैंने जो यहाँ पे स्टाफ है उनसे बात की। ये जो इल्ज़ाम लगाए उसी की तहकीकात करने के लिए मैं, और जो भी उसमें ये कोई अगर किसी की गलती हुई हो तो उसको उसी अकॉर्डिंगली हम सज़ा देंगे। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल खिलर शोपियां में भी बीती शब तीमारदारों की जानिब से एक डॉक्टर के साथ मुबैना बदसलूकी का वाक़या पेश आया।
इस वाक़े के खिलाफ डॉक्टरों और दीगर मेडिकल अमले ने एहतजाज किया और डॉक्टर के साथ बदसलूकी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। दरअसल बीती शब एक हामिला खातून को अस्पताल लाया गया था और उसके इलाज में ताखीर का डॉक्टर पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। ब्लॉक मेडिकल अफसर के मुताबिक मज़कूरा अफराद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। थोड़ा एक यह मसला हो गया, प्रेग्नेंट एक लेडीज थी, उसको बीपी हाई होता है हर दिन, उसको हर दिन बीपी चेक करना पड़ता है। तो डॉक्टर साहब के कल पास आए रात 4 बजे, तो डॉक्टर साहब ने कहा कि दिन भर क्यों नहीं आते हो। चलो एक डॉक्टर का मसला था, बाकी डॉक्टर इस वक्त ओपीडी नहीं चल रहा है, इन्होंने ओपीडी बंद किया है। किस वजह से ओपीडी बंद किया, क्या हुआ है? डॉक्टर साहब यहाँ पर ही इज वर्किंग एज मेडिकल ऑफिसर, बट ही इज डूइंग लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज ओवर हियर। वो जनरल सर्जरी हर कोई सर्जरी यहाँ पे करते हैं जो उनके बस में है। यहाँ पर थिएटर भी चलता है, वीक में 4-5 दिन थिएटर होता है, यहाँ पर रोज चलता है थिएटर। यहाँ पे कम से कम हफ्ते में हम 15-20 सर्जरीज करते हैं। डॉक्टर साहब लेप्रोस्कोपिक सर्जन है। यहाँ SHO साहब भी आए थे, तहसीलदार साहब भी आए थे, CMO साहब आए थे। हमने FIR काट दिया उसके बंदे के खिलाफ जिसने मिसहैंडल किया। जिला रामबन में बानिहाल करवनकोट इलाके में रेलवे तामीराती एजेंसी इरकॉन इंटरनेशनल और ABCI ने करीब 2 किलोमीटर लंबे रेलवे टनल नंबर 77D की खुदाई मुकम्मल करके उसे आर पार कर दिया है। इस तरह कटरा और बानिहाल सेक्टर में शिमाली रेलवे ने एक और संगे मील को अबूर किया है। बनकोट के इलाके में इस टनल की तकरीब के मौके पर SDM बानिहाल ज़हीर अब्बास मेहमान खुसूसी थे। रेलवे इरकॉन और ABCI के अफसरान और वर्कर भी मौजूद थे। इस टनल की खुदाई मुकम्मल होने के बाद बानिहाल और खेरी के दरमियान रेलवे लाइन के करीब 11 किलोमीटर लंबे ट्रैक के बेशतर रेलवे टनलों की खुदाई मुकम्मल की गई है। उम्मीद है कि 1 साल में बानिहाल और खेड़ी के दरमियान रेल सर्विस शुरू की जाएगी। ये एक नेशनल प्रोजेक्ट है। आप देखते हैं कि हमारा जो अभी नेशनल हाईवे कंप्लीट हुआ, जिससे हमारी इकनॉमी, जो यहाँ के लोगों की इकनॉमी जो है या हमारी सहूलियात जो है उसमें कितना असर पड़ेगा और कितना बेनिफिशियल है, ये इंशाअल्लाह ताला मेरी इनसे बात हुई। ये कहते हैं इंशाअल्लाह कि इसी एंडिंग ईयर में हमारी ट्रेन जो है अप टू खड़ी तक जा सकती है। लोकल्स का सपोर्ट मिला, खासकर इसमें जियोलॉजिकल कंडीशंस बहुत एडवर्स थी। इसमें ऑलरेडी एक केविटी फॉर्मेशन हुई थी, जो पूरा डे लाइट आप सबको मालूम है, एक ग्रेवयार्ड नीचे आ गया था। उसको हमारी टीम ने सक्सेसफुली उसको कंप्लीट किया। उसके बाद आगे बढ़े और आज ये ब्रेक थ्रू हुआ। और ये मैं मुबारकबाद अपनी सारी टीम को देना चाहता हूँ जिन्होंने दिन रात यहाँ पे काम किया। हर कंपनी में सबसे बड़ी बात होती है कि कंपनी कहीं भी पहुँच जाए, लेकिन उसका मेन बेसिक ये होता है कि उसके जो लेबर है, उसके जो वर्कर है, वो सही सलामत रहे। ऐसा नहीं है कि अल्लाह ना करता किसी की जान चली जाती इस टनल में, तो फिर इस ब्रेक थ्रू का वो मज़ा नहीं था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बाय द मर्सी ऑफ गॉड, शुक्र अल्लाह का कि हमने जो है ये ब्रेक थ्रू अचीव किया है विदाउट एनी लॉस्ट टाइम मेजर। और श्रीनगर लेह कौमी शाहराह के साथ वाक़े ज़ुजला पास पर बर्फ़ हटाने का काम ज़ोरों शोर से जारी है। ज़ुजला पास कश्मीर को लद्दाख के इलाके से जोड़ता है और सर्दियों में तवील अरसे तक बंद रहता है। बीकन रवासाल के अवाइल में इस सड़क को खोलने के लिए सख्त मेहनत कर रहा है ताकि राब्ता बहाल हो जाए, क्योंकि इससे लोगों को फ़ायदा पहुँचेगा और सिक्योरिटी फोर्सेस की नकलो हरकत को यकीनी बनाया जाएगा। हाईवे को रवासाल जनवरी में रिकॉर्ड वक्त तक खुला रहने के बाद शदीद बर्फबारी की वजह से बंद कर दिया गया था। बीकन हुकाम के मुताबिक खराब मौसम के बावजूद बर्फ साफ करने का काम जारी है। तहम बाज़ मकामात पर काम करने वाले अफराद को सड़कों पर बर्फानी तोदे गिरने और मुसलसल बर्फबारी की वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ा। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा इमामुद्दीन की हिदायत पर SSRB इम्तिहानात में उम्मीदवारों की शिरकत को मुमकिन बनाने के लिए सरहदी इलाके करना, केरन और मछल की सड़कों से बर्फ हटाई गई है। बीकन हुकाम ने जंगी पैमाने पर काम अंजाम दिया। DC ने उम्मीदवारों से अपील की है कि वो एक रोज़ कबल ही जिला सदर मकाम पहुंच जाएं। हमारे जो कंट्रोल रूम्स हैं, हमारे तहसीलदार कंसर्न हैं, उनसे रब्ता करके रोड का पता करके और मौसमी हालात का पता करके कल ही सदर मकाम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे पहुँचें, ताकि हो सकता है कि जो कि वेदर वार्निंग जो है आगे और 2 दिन की जो है ख़राब होने की है, उसको मद्देनज़र रखते हुए 1 दिन पहले ही जो है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे पहुँचें, ताकि उनको अपने जो मुतल्लिका सेंटर्स जो उन पे अलॉट हुए हैं वहाँ तक उनकी जो है पहुँच जो है ईजी हो जाए। वक्त एक ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे।